नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो भाग विधि से घनमूल है। इससे पहले जो हम वीडियो लेकर आए थे घनमूल के लिए, वहाँ जो विधि हम लगाई थी वो आकलन विधि थी, यानी हम शॉर्ट ट्रिक से जो पूर्ण घन संख्या है उनका घनमूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस विधि से यदि पूर्ण घन संख्या है तो उसका भी हम घनमूल कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसका जो घनमूल है वो हम दशमलव में भी प्राप्त है कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। पहला जो प्रश्न है उसमें एक संख्या दी गई है और उसका हमें घनमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। सबसे पहले क्या करना है आपको, जिस प्रकार से आकलन विधि के अंदर हम क्या करते थे कि इकाई के अंक से तीन तीन अंकों के समूह बनाते थे, ग्रुप बनाते थे। जैसे वर्गमूल में दो दो अंकों के समूह बनते थे, उसी प्रकार से यहाँ तीन तीन अंकों के है वो समूह बनाएंगे। इकाई के अंक से ये 3 अंक हो गए, फिर आगे गए ये भी 3 अंक हो गए। अगर यहाँ अगले जोड़े में अगले समूह में यदि 3 अंक होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 होते या 1 होते तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन इकाई शुरू करें तो हमें केवल 3 अंक ही लेने हैं, ये याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गए समूह, इस प्रकार से बन गए। चिन्ह किस प्रकार से बनाना है, जैसे भाग विधि पढ़ी थी वर्गमूल के लिए, उसी प्रकार से बनाना हमें शुरू करना है। इसी प्रकार से बना दिया। चलिए लिख देते हैं। जो समूह बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए, उनको सबको अलग अलग रख देंगे। शुरुआत इस आगे वाले ग्रुप से करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बताया था आपको इससे पहले जो घनमूल की जो वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने आपको ये बताया था कि आपको 1 से 10 तक घन है वो याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो वो अपनी कॉपी में लिख कर रखें कि उनका है वो घन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उन समूह के अंदर आपको ये देखना है कि ये समूह किसी घन के अंदर है या नहीं। ये देखिए 314, क्या यहाँ कहीं पे 314 है कि नहीं, तो फिर इससे छोटी संख्या ले सकते हैं। अगर ये खुद है तो ये खुद ही लेनी है, अगर ये खुद घन नहीं है तो इससे छोटा घन लेंगे। और छोटा घन कौन सा है, 216। यहाँ देखिए ये 6 का घन 216 है, ये है। चलिए लिख दिया हमने। इसके नीचे जस्ट नीचे लिखना, ध्यान, जो भी इससे छोटा घन है इसके बराबर घन या फिर छोटा घन लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो घन लिया वो घन आखिर किसका है। ये 216 किसका घन है, 6 का। जिसका है उसे ऊपर लिखेंगे 1 बार और आगे लिखेंगे 3 बार। याद रखें, जिसका भी ये घन आया उसे ऊपर 1 बार लिखेंगे, लेकिन आगे कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। फिर क्या करेंगे, बाहर की तरफ जोड़ करेंगे और अंदर की तरफ बाकी करेंगे। बाहर की तरफ हमने जोड़ की तो तीनों का योग हो गया 18। यहाँ जगह रखनी है, याद रखें, इसलिए थोड़ा दूर लिखें, यहाँ पे जगह रहनी चाहिए। हो गया 18। यहाँ से हमने घटाया 314 में से 216, ये बच गए 98। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 98 बच गया। अब हमें क्या करना है कि अगली, जैसे ही ध्यान रखिए, घटाने के बाद में यहाँ अगला केवल अंक नहीं उतारना है, ये जो पूरा समूह था जिसको हमने ग्रुप के अंदर रखा था उस पूरे ही ग्रुप को यहाँ रखना है, यानी 432 यहाँ रख देंगे। अब आगे आपको कैसे करना है देखिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये हो गया, अब आपको ये करना है कि यहाँ जो नंबर आया उस नंबर को ले जाकर यहाँ पहले से क्या संख्या लिखी हुई है उससे गुणा करेंगे। 18 को 6 से, याद रखें, 18 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 108। याद रखना है आपको, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, बस और कुछ नहीं करना ज़्यादा। इन दोनों गुणा कर दिया, इस गुणा को याद रखना है। फिर इस गुणा जो आपने किया है इसे यहाँ लाना है और करना क्या है, पीछे के 2 अंकों को छोड़कर, इसको गुणा करके लिख दिया ना, फिर पीछे के 2 अंकों को छोड़ना है। ध्यान रखें, पहले जब ये जो है वो जब उतारा था पूरा समूह, 2 अंकों को छोड़कर फिर इस 108 का यहाँ भाग देना है। याद रखें, जो भी यहाँ पे आया उसे यहाँ भाग देंगे 984 में। तो भाग अपना जो है वो कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई 9 बार यहाँ भाग जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। यदि मैं 9 बार भाग देता हूँ इसका तो यहाँ 972 बनते हैं। इस 108 का पहाड़ा बोलता हूँ और भाग देता हूँ, 972 बनते हैं। और 972 जो बनते हैं वो इस 984 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये याद रखें। इन दोनों को गुणा कर दिया, फिर इसका ला के यहाँ पे भाग देंगे। भाग देना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। 2 अंकों को तो हमने छोड़ दिया था, तो 972 हो रहा है। और भाग कितनी बार गया इसका, 9 बार। ये जितनी बार भाग गया वो लाकर इसके पीछे रख सकते हैं। याद रखेंगे नहीं, रख सकते हैं। ये सही भी हो सकता है
और अगर ये सही नहीं हुआ तो इससे एक कम करके रख देंगे, यानी क्या रख देंगे 8। अब सही करने के लिए या गलत है या सही है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही हमने भाग दिया 9 बार गया, उसी 9 को ले जाकर यहाँ गुणा कर देंगे, जो गुणा हमने पहले किया था ना भाग देने के लिए, उसी को गुणा करेंगे तो ये बना 972। फिर 2 जीरो अपने मन से लगाने हैं, जो 2 अंक हमने पीछे छोड़े थे उसके कारण यहाँ पे 2 अंक लगा देंगे। देखिए वैसे तो हम चाहे तो ये 9 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यही संख्या तो ज्ञात करनी है भाई। ये गुणा किया 108 आया, फिर भाग दिया, ये जो हम काम कर रहे हैं ना वो यहाँ वाले अंक को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये 9 है वो या तो सही ही है, अगर ये सही नहीं है तो फिर 9 से 1 कम करके वो यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अभी हम 9 वाला काम कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे करते हैं क्या होता है। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो 9 है यहाँ आया, इस 9 को यहाँ मन से रखना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 189। फिर क्या करना है आपको, जो 9 यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। देखिए 6 को 1 2 3 बार लिखा, तो 9 को भी 1 2 3 बार लिखेंगे। एक बार तो इससे पीछे आ गया, एक बार और अकेला आएगा, एक बार और अकेला आएगा। अब इन तीनों का आपस में करेंगे गुणा, 189 को 9 को और 9 को, इन सबको गुणा करेंगे और वो गुणा हमें प्राप्त हो गया 15,309। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो गुणा आया और ये जो प्राप्त हुआ था इन दोनों का हमें जोड़ करना है। ध्यान रखें इन दोनों का जोड़ करेंगे। 0 और 9 कितना हो गया 9, फिर 0 और 0 कितना हो गया 0, ये 2 और 3 कितने हो गए 5, 7 और 5 12 का 1 हासिल का 1, 9 और 10 और 1 कितना हो गए 11। ये जैसे ही आया इसे यहाँ संख्या देखनी है कि ये जो नंबर आया वो इससे बराबर होगा तो भी चलेगा, इससे छोटा होगा तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 98,432, यहाँ देखिए 1,12,509, मतलब ये संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब ये 9 जो है वो अपना गलत है। अब आप कहोगे सर आपने गलत क्यों करवाया, मैं बताऊँ आपको, ये ज़्यादा गलत नहीं है, थोड़ी सी संख्या है वो बड़ी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन करने का हमें यही तरीका रखना है, क्योंकि इससे हम लगभग है उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जितनी बार ये जो भाग गया 9 आया, लगभग तो 9 यहाँ पे सही ही होगा, लेकिन ये पूरा काम करने के बाद हमें देखना है यदि ये संख्या बड़ी प्राप्त हो जाती है इस नंबर से, तो अब 9 नहीं क्या सही होगा 8, यानी अब 801% गलत होगा ही नहीं। ये अगर गलत है तो ये अपना सही ही होगा। और ये जो काम किया था हमने, ये 9 बार भाग गया, ये संख्या बड़ी हो गई, अब 9 से कम लेके 8 लेंगे, उसी 8 को यहाँ रखेंगे, उसी 8 को यहाँ यहाँ और यहाँ रखेंगे और इसी प्रश्न को वापस इसी तरह से करेंगे। चलिए मैं 8 को यहाँ रखता हूँ, तो 108 को फिर 8 से हम गुणा करेंगे, ये हो गए 864। जैसे यहाँ 972 हुई थी 9 रखने से, अब 864, उसी प्रकार से 2 जीरो लगाने हैं, ये 2 जीरो लगा दिए। ये देखिए 18 यहाँ पे जोड़ हमें पहले से प्राप्त हो चुका है, उसके पीछे ये 8 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर इन तीनों का गुणा करेंगे, वो गुणा हमें प्राप्त हो गया आराम से 12,032। फिर इन दोनों का जोड़ करेंगे, जैसे हमने इसको और इसको जोड़ा था वो ज़्यादा प्राप्त हुआ था, अब इनका जोड़ करेंगे, ये हो गया 2, फिर यहाँ पे 3, ये 4, 6 और 2 ये 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, 98,432, ये 98,432। अब देखिए दोनों बराबर है ना, मतलब ये 8 अपना सही आ चुका है। तो एक बार इसके पीछे, 2 बार इसके नीचे, 3 बार लिखेंगे यहाँ पर, 1 बार लिखेंगे ऊपर। फिर देखिए क्या हुआ, ये जो अंत में जो आया जो योग वही यहाँ लिखेंगे, जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या कम हो तो चलेगा, यहाँ घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ जोड़ करके करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे और अंक भी नहीं है और घटाने से 0 आ चुका है, यानी अब हमें ये जो 68 मिला है वही इस संख्या का क्या है घनमूल। दूसरा प्रश्न करते हैं, वही अपने इकाई के अंक से समूह बनाने वाला काम, 3 अंकों को एक एक साथ लेना है, ये 3 अंक, ये 3 अंक और ये रहे 2 अंक, यानी आगे वाले ये 2 अंक ही रहेंगे। ये क्या रह गया 22। 22 क्या इस घन में कहीं पे है, 22 नहीं, तो 22 से ठीक छोटा घन लिया, कौन सा आया 8। ये 8 किसका घन है, तो ये 8 2 का घन है, उसी 2 को ऊपर लिखेंगे 1 बार और उसी 2 को आगे लिखेंगे 3 बार। ध्यान रखें अंदर बाकी बाहर हमें जोड़ करनी है, ये कितने हो गए 6, या 22 में से 8 हमने घटाए तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया 14। अब आगे क्या करना है, 14 यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, 14 प्राप्त होने के बाद अगला अंक नहीं लेना है, पूरा समूह। तो यहाँ देखिए पूरा समूह कौन सा है 665, तो ये 665 वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखिए योग आने के बाद क्या आता 6,
अब आपको यहाँ क्या करना है, 6 के पीछे कोई अंक प्राप्त करना है जो आगे बढ़ सके। हमें यहाँ अंक प्राप्त करना है, यहाँ अंक प्राप्त करना मतलब वही यहाँ पे भी आएगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, यानी जो यहाँ नंबर आया उससे ऊपर वाला जो भी संख्या पहले से आई हुई है उससे गुणा करेंगे। ये कितने हो गए, 6 को 2 से गुणा कर दिया, ये कितने हो गए 12, दोनों गुणा किया 12 हो गया। फिर इसी 12 को लाकर यहाँ पे क्या करना है, पीछे जो है ध्यान रखें यहाँ पर 12 का भाग देना है, या पीछे जो 2 अंक है उसको छोड़ना है और जो बचा उसमें भाग देंगे। और यहाँ भाग देते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही हम भाग देंगे आपको केवल 9 से ज़्यादा भाग नहीं देना। याद रखें, अगर 9 से ज़्यादा जाता भी है तो भी हमें देना नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं देखा जाए तो 12 का भाग 146 में 12 बार जाए, क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है, 12 को 12 से गुणा करने पर आता है, तो इसमें भाग 12 बार जा रहा है, लेकिन हमें केवल उसका भाग 9 बार ही देना है। अगर ज़्यादा बार जाता मिले तो हमें 9 बार ही देना है, लेकिन अगर 6 बार 5 बार जाता है तो फिर जितनी बार जाएगा उसी उतनी बार देंगे। लेकिन 10 से ज़्यादा बार जाता है तो उसे हम केवल 9 बार ही भाग देंगे। और फिर क्या करेंगे, उसी 9 को ले जाकर यहाँ पे गुणा करेंगे, वो हो जाएगा 108, जो गुणा हम पहले रखा हुआ था ना उसी से हम इसको गुणा करेंगे, 108 हो गया। फिर उसके पीछे 2 जीरो अपने मन से, फिर क्या करेंगे, इसी 9 को लाकर इसके पीछे रखने की कोशिश करेंगे। क्या बनेगा, ये बनेगा 69। उसी 69 में क्या करेंगे, वापस जो 9 पीछे रखा उसी 9 को और यहाँ लिखेंगे 2 बार, तो ये 9 × 9, फिर इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा हमें प्राप्त हो गया 5589 हो गया। फिर इनका जोड़ करेंगे इसके साथ 9, ये 0 और 9 को जोड़ दिया, ये 9, 0 और 8 ये 8, वापस यहाँ करेंगे 8 और 5 ये 13, हासिल का 1 और ये 5 6, वापस ये 1, आगे कोई है नहीं तो 1 का 1, क्या है 16,389। इससे क्या आ गया, ये ज़्यादा आया, मतलब ये 9 यहाँ गलत है। और 9 से क्या करेंगे, एक संख्या कम करेंगे। पहले तो मैंने आपको ये बताया था, भाग जब भी देना है अगर 10 बार 11 बार 12 बार जाता है तो 9 बार ही देंगे। वो भी अगर इस प्रकार से रखने पर गलत होता है तो यही काम हम किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। जैसे यहाँ देखिए 12 कैसे आया था, जो यहाँ नंबर आया उसको यहाँ पे गुणा किया था, क्या आया था 12, फिर भाग दिया था 9 बार आया था भाई। तो 9 अब वहीं पे क्या लिखेंगे 8, 12 को करेंगे 8 से गुणा, 12 को 8 से गुणा करेंगे, ध्यान रखिए 12 8 ये हो गया 96, 2 जीरो अपने मन से। फिर क्या करना है, 9 की जगह पे 8, जैसे यहाँ पे देखिए इसके पीछे हमने 9 माना, फिर 9 9 तब 8 8 8, या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 68, फिर 8 फिर 8, इसके पीछे 8 कितने बार लिखेंगे, यहाँ पे एक बार पीछे 2 बार, यहाँ टोटल लिखेंगे 3 बार। अब गुणा करेंगे, इन तीनों का हमें गुणा प्राप्त हो गया 4352। फिर इनका जोड़ करेंगे, ये 2 ये हो गए 5, ये 6 और 3 हो गए 9, 9 और 4 हो गए 13,952। ये इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब ये जो अपना 9 से कम ने 8 लिया वो 8 सही है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 8 एक बार और इसके पीछे लिखेंगे कितनी बार, 3 बार। फिर देखिए यहाँ पे जो अभी गुणा किया था, करने के बाद योग किया था, वो योग कितना आया वो यहाँ लिखेंगे 13,952। अंदर करेंगे माइनस, बाहर करेंगे जोड़, क्योंकि अभी तक हमारे आगे है वो समूह है तो और भी आगे करेंगे। फिर घटाएंगे, 5 में से 2 चले गए पीछे बच गया 3, 6 में से 5 गए पीछे बच गया 1, यहाँ 16 में से 9 घटाए पीछे बच गया 7, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, कोई मतलब नहीं 0 लिखने से। फिर क्या लिखेंगे, अगला जो भी समूह है वो सब वैसे का वैसा ही आएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जोड़, तो यहाँ अपनी जो जोड़ प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हो गई है 84, जहाँ 68 8 और 8 तीनों को जोड़ा, ये 84 प्राप्त हो गए। अब क्या करना है आपको, इस 84 को ले जाकर इस 28 से गुणा करना है और इसका गुणा करने के बाद पीछे के 2 अंक छोड़कर जो भी गुणा आएगा उसका हम क्या देंगे, यहाँ पे भाग। 84 ये इंटू किससे गुणा करेंगे, ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। इन दोनों का हमें गुणा प्राप्त हो गया 2352। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों का जो गुणा, यहाँ पे जो नंबर था उसका यहाँ गुणा किया, जो भी नंबर आया, अब इसका यहाँ 2 अंकों को छोड़कर भाग देंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे, यानी 7131, 7131 है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आया उसका भाग देंगे 2352 का। वैसे हम पहाड़ा बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी देखिए 2352 के मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आएगा कितना, 4704,
704 आएगा। फिर और भाग देंगे, यानी कितनी बार जा सकता है ये भाग? 3 बार जा सकता है, ज़्यादा है वो भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब ये जो 3 हमें प्राप्त हुआ है वही 3 यहाँ मानना है, लिखना नहीं है, केवल मानना है। कितनी बार? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। उससे पहले आपको करना है, जितनी बार ये भाग हमने इसका आके भाग दिया, जितनी बार भाग गया उसी को ले जाकर यहाँ गुणा करेंगे। फिर गुणा किया इन दोनों का, तो ये गुणा में कितना प्राप्त हो गया? देखो 3 दूनी ये हो गए 6, 3 पंजे 15, फिर 1 3 3 9 और ये 10 का 0, 1 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए? 7, यानी कितने हुए? 7056। पीछे मन से 2 0। जितनी बार ये संख्या जैसे लाए उसका हम क्या करेंगे? 2 अंकों को छोड़कर भाग देंगे। भाग देने के बाद जो नंबर आया उसी को यहाँ गुणा करके 2 0 पीछे लगाएंगे और फिर आएंगे वापस यहाँ। और करना क्या है? इसी 3 को लाकर, जैसे 3 वहाँ ले गए, अब 3 को यहाँ लाना है। फिर उसी 3 को 3 बार लिखेंगे, यानी क्या बनेगा? एक बार बनेगा 843, यहाँ 843 बन जाएगा। फिर यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 843 × 3 × 3, तीनों का हमें गुणा प्राप्त हो गया 7587, ये में प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों का करना है योग। 0 और 7 कितने हो गए? 7 जोड़ करते हैं। 0 और 8 ये 8 हो गए। फिर 6 और 5 है वो 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 7 कितना हो गए? 13 हासिल का वापस 1 और 0 1, यहाँ कोई नहीं तो 1, ये 7 का 7, 71 ये हो गया। इस प्रकार से 7,13,187 7,13,187 के बराबर है। यानी ये अपना जो 3 हमने जो रखा वो सही है। उसी 3 को एक बार लिखेंगे ऊपर, इसके आगे लिखेंगे 3 बार और यही आएगा 71 31 87, ये प्राप्त हो गया। फिर माइनस करेंगे, क्या आ गया? 0, यानी अब है वो आगे कोई संख्या नहीं है, यानी ये घनमूल हो चुका है। तो ये जो 283 है हमें प्राप्त हुआ है वो इस संख्या का घनमूल है। तो तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और किस प्रकार से करना है? लिखने का अपना वही तरीका, विधि अपनी वही करनी है। इकाई अंक से 3 अंकों के जोड़े बनाए, फिर ये 2 बच गया तो ये अलग रह जाएगा और ये अलग रह जाएगा। चलिए सबसे पहले वही, क्या 68 यहाँ कहीं पे है? नहीं है घन में, तो ठीक छोटा घन कौन सा आया? 64। वो किसका घन है? 4 का, तो 4 यहाँ एक बार लिखेंगे और आगे लिखेंगे कितनी बार? 3 बार। यहाँ करेंगे जोड़, यहाँ घटाएंगे, कितना हो गया प्राप्त हमें? 4। इन सबको जोड़ा, ये कितने हो गए? 12। फिर ये जोड़ा वैसे का वैसा ही लिखेंगे। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है? इस 12 को ले जाकर यहाँ गुणा, देखिए जो भी हमें प्राप्त हुआ उसका यहाँ गुणा करेंगे। अब गुणा जैसे हमने किए, ये कितने हो गए? 48। फिर उस 48 का हम यहाँ पे भाग देंगे। याद रखें, 12 को 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा करने के बाद 48 आया, उसी 48 को यहाँ भाग देंगे। लेकिन भाग कैसे देना था? मैंने बताया आपको, पीछे के 2 अंक छोड़कर, पीछे के 2 अंक छोड़ देने हैं और फिर क्या देना है? भाग। तो ये 48 आए, 12 को 4 से गुणा किया, ये 48 हुए। इस 48 का भाग देंगे 2 अंकों को छोड़कर, यानी किस में देंगे? 46 में। क्या भाग जाता है? यानी भाग एक बार भी नहीं जाता, तो कितनी बार गया? 0 बार। तो ये जो 0 है वो अपना यहाँ सही माना जाएगा। याद रखें, ये सही माना जाएगा। तो एक बार भी भाग नहीं गया, इसलिए 0 रखेंगे। इसी 0 को ले जाकर यहाँ गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। इसी 0 को यहाँ पीछे ला के रखेंगे, 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ध्यान रखें, सबका जैसे हमने गुणा किया वो 0 ही होगा, यहाँ गुणा 0 ही लिखेंगे। याद रखना है आपको, यानी अब आपको ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। जब कभी एक बार भी भाग नहीं जाए, 0 आ जाए, तो 0 को लिखेंगे पहले कहाँ पे? ऊपर लिखेंगे एक बार, 3 बार लिखेंगे यहाँ, और यहाँ नीचे जो गुणा होने के बाद 0 ही आएगा। फिर यहाँ जोड़, यहाँ घटाव करेंगे, यही आ जाएगा 4621। यहाँ जोड़ेंगे 120 से, ध्यान रखिए 120, फिर 0 जोड़ा, कितने हो गए? 120। अब क्या करना है? वही काम, अगला जोड़ा उतारना है। देखिए भाई, अगर यहाँ पे शेषफल में यदि 0 ही आ जाता तो भाग पूरा चला गया और वो होता था क्या? इसका घन मूल। लेकिन जब शेषफल 0 नहीं आए, मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। और अब हमें इसका घन कैसे ज्ञात करना है वो देखेंगे। तो क्या करना है आपको? जैसे ही ध्यान रखें, अंक पूरे हो जाए फिर भी शेषफल बच जाए तो यहाँ आपको दशमलव लगाना है और सीधा क्या करना है? यहाँ पे केवल एक अंक नहीं, सीधे 3 0 लिखने हैं। ये याद रखें, घनमूल में क्या होता है? क्योंकि देखिए जब भी जोड़ा उतरता था, समूह उतरता था, उसमें 3 अंक होते थे, तो यहाँ भी सीधा 3 0 ही लिखेंगे। और ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? पीछे के 2 अंकों को छोड़कर, पीछे के जो ये 2 अंक है वो छोड़ देंगे और क्या करेंगे? यहाँ जो नंबर आया उसे ले जाकर यहाँ गुणा करेंगे, जो भी संख्या है उससे गुणा करके फिर यहाँ क्या देंगे? भाग 2 अंकों को छोड़कर। तो चलिए गुणा करते हैं इन दोनों का। इन दोनों गुणा क्या आ गया? 120 × 40। ये जैसे ही हमने गुणा किया, ये हो गए
4800, 1248 डबल जीरो जो थे पीछे वो लग गए। ये गुणा करने के बाद क्या करना है आपको, इसी को लाकर यहाँ भाग देना है पीछे के 2 अंकों को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या है देखिए 46210, यहाँ भाग देंगे 4800 का, इसका भाग देंगे। शुरू करते हैं, ये 0 से 0 कट गया। फिर सोचिए 480 यानी लगभग कितना है 500, लगभग 500 का भाग यहाँ यदि 4600 लगभग 4600 कह दो, 4500 कह दो, थोड़ा सा कम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट अगर भाग देने का ये तरीका हम करते हैं, क्योंकि हमें वैसे तो कोई ऐसा है नहीं कि पूरा का पूरा भाग दे के हमें दशमलव संख्या प्राप्त करनी, वो है नहीं। लगभग देखना है कि भाग कितनी बार इसमें जाता है। तो अगर मैं यहाँ भाग देता हूँ 480 लगभग 500 है, यहाँ पे भाग देता हूँ तो लगभग ये भाग है वो 9 बार जाएगा। याद रखें 9 बार यहाँ पे जाएगा, 10 बार तो देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 बार दूंगा तो कितने हो जाएंगे 4800 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, तो फिर क्या करना है, ये 9 प्राप्त हुए, इसी 9 को यहाँ पे गुणा करना है। तो इन दोनों का हमें गुणा प्राप्त हो गया, वो हुआ 432। फिर वापस ये 2 जीरो वैसे के वैसे लगा दिए। अब देखिए ये तो केवल अभी तो हमने गुणा किया था, फिर हम क्या करते थे, मन से 2 जीरो, याद रखें ये तो 2 जीरो इसके अंदर थे, मन से 2 जीरो लगाते हैं। ये 2 जीरो हमने मन से लगा दिए। फिर क्या करना है, इसी 9 को ले जाकर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गुणा किया था ना, इसी 9 को यहाँ इसके पीछे एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, कुल टोटल कितनी बार लिखेंगे 3 बार। अब देखिए ये कितने 12 120 तो यहाँ पे थे ही, पीछे क्या रख दिया ये 9, फिर गुणा भी 9, गुणा भी और 9, यानी कितनी बार लिखेंगे देखिए 4 4 3 बार ये लिखे, 0 भी यहाँ 3 बार लिखे, तो यहाँ 9 भी 3 बार लिखेंगे। फिर गुणा करेंगे, इनका गुणा हमें प्राप्त हो गया 97,929। फिर क्या करना है, इसको इन दोनों का योग करना है। 0 और 9 ये 9 हो गए, 0 और 2 ये 2 हो गए, वापस 0 और ये 9, फिर 0 और ये 7। अब देखिए आगे 2 और ये 9 कितने 11 का, ये 1, 3 और 1 4 और ये वापस 4, तो ये आ गया। अब देखिए ये जो हमें उत्तर मिला है वो क्या इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, तो इससे ये ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ये 9 अपना जो अंक है वो एकदम सही है। ये 9 यहाँ लिखेंगे एक बार, यहाँ लिखेंगे 3 बार, जैसे ही लिखा और जो नंबर यहाँ पे मिला वही नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने के बाद हमें पता है कि 0 तो यहाँ आएगा नहीं, तो याद रखें इस प्रकार के अंकों में यदि हम करते हैं और ये दशमलव मिल जाता है तो 1 अंक कर दें। अगर आपको ज़्यादा और भी करना चाहें तो इसी प्रकार से यही कंडीशन रख के हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दशमलव के पीछे 1 अंक प्राप्त कर दिया, यानी अब आगे हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आज हमने भाग विधि से है वो घनमूल करना सीख लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो विधि है वो आपको थोड़ी डिफिकल्ट जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप इस प्रकार के कई प्रश्नों का अगर मिलान करते हैं तो फिर ये विधि आपको है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अगली वीडियोज़ के लिए तैयार रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।